प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा। चोरी है कलाइया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। 80 के दशक के सिल्वर स्क्रीन पर इस अभिनेत्री का रोमांस हो या डांस हो या ममता हो, रुदन हो या जुदाई हो, इस अभिनेत्री की अदाओं पर आखिर ऐसा कौन सा डायरेक्टर फिदा हुआ और कह दी अपने दिल की बात। सुपरहिट फिल्मों की लाइन लगा देने वाली इस अभिनेत्री ने आखिर ऐसा क्या कर डाला था कि घर में पड़ गई थी रे। पर्दे पर तमाम सुपरस्टार के साथ जोड़ी बनाने वाली इस अभिनेत्री को आखिर क्यों करनी पड़ी थी 3 बच्चों के पिता के साथ शादी। प्यार हमारा अमर रहेगा। कैसे एक गलत फैसले ने बर्बाद कर डाला इनका पूरा करियर। एक वक्त ऐसा आया जब ये हीरोइन आत्महत्या तक करने पर तुल गई। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि इस अभिनेत्री ने एक बड़े नेता पर लगाया था अपनी अश्लील फोटो वायरल करने का आरोप। दोस्तों, हम उस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं जिसे आप बखूबी जानते हैं। दोस्तों, इस अभिनेत्री का नाम है जया प्रदा। वहीं जया प्रदा के चेहरे का तेज, उनकी बोलती आंखें और उनके लाजवाब अभिनय को आज तक उनके फैंस भूल नहीं पाए। जया प्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश के राज्य मंत्री में हुआ था। उनके पिता कृष्ण राव एक फिल्म फाइनेंसर थे और उनकी मां एक हाउसवाइफ। बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि जया प्रदा का असली नाम ललिता रानी है। उनकी मां ने बहुत कम उम्र से, जब वो महज 7 साल की थी, तब से उन्हें डांस और म्यूजिक की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। जया प्रदा बचपन से ही एक डॉक्टर बनना चाहती थी। 15 साल की उम्र से पहले ही वो क्लासिक डांस में काफी ज्यादा माहिर हो चुकी थी। जया प्रदा को महज 14 साल की उम्र में ही फिल्मों में पहला ब्रेक मिला था। स्कूल के किसी प्रोग्राम में परफॉर्म करते हुए जया प्रदा पर किसी निर्देशन की नजर पड़ी और एक फिल्म के लिए उन्होंने जया प्रदा को साइन कर लिया। इस फिल्म का नाम था भूमि कोसम और फिल्म के एक 3 मिनट के गाने में उन्हें डांस परफॉर्म करना था। इस परफॉर्मेंस ने उन्हें साउथ के बड़े बड़े डायरेक्टर्स की नजर में ला दिया था। हालांकि इस परफॉर्मेंस से उन्हें मात्र 10 रुपए ही मिले थे। इसके बाद जया प्रदा ने तमिल और तेलुगु भाषा की कई सारी फिल्मों में काम किया। 1976 में आई सिरी सिरी मूवा नाम की एक फिल्म में उन्हें काफी ज्यादा सराहा गया था। इस फिल्म ने जया प्रदा को साउथ इंडस्ट्री की एक जाना माना चेहरा बना दिया और फिर इसी फिल्म को 1989 में फिर से हिंदी में बनाया गया, जिसमें फिर से जया प्रदा को ही लिया गया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता की वो परिभाषा स्थापित कर दिया जिसकी चर्चा गलियारों में आज तक होती आ रही है। इस फिल्म ने जया प्रदा को रातों रात स्टार बना दिया था और तो और उन्हें बेस्ट फिल्म फेयर के एक्ट्रेस की कैटेगरी में भी नॉमिनेट किया गया था। 1982 में आई उनकी फिल्म कामचोर, जो कि राकेश रोशन के साथ सुपरहिट साबित हुई। तुझ संग प्रीत लगाई सजना। इस फिल्म की खास बात तो यह थी कि इस फिल्म में जया प्रदा ने अपने हिंदी डायलॉग खुद ही बोले थे। ये फिल्म उनकी तेलुगु फिल्म सुबोध है। उनका हिंदी रिमिक्स फिल्म संजोग में उनके निभाए माँ बेटे के डबल रोल को भला कौन भूल सकता है। जया प्रदा ने बड़े पर्दे पर ममता की ऐसी मूर्ति स्टैब्लिश की थी कि लोग उनके दिल से कनेक्ट हो गए थे। जया प्रदा का करियर अब बुलंदियों पर पहुंच चुका था और उनके चर्चे हर जगह होने लगे थे। इसी बीच जया प्रदा की खूबसूरती और उनके टैलेंट पर वो बयान आया कि जिसके कई मायने और कई मतलब। वो कोई और नहीं बल्कि महान निर्देशक सत्यजीत रे थे, जिन्होंने जया प्रदा को ब्यूटी विथ टैलेंट कहा था और इससे भी आगे बढ़कर उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक बताया था। सत्यजीत रे जया प्रदा से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने जया प्रदा को लेकर एक बांग्ला फिल्म बनाने की तैयारी तक कर ली थी, लेकिन उनकी तबीयत ना ठीक रहने के कारण और उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उनका यह सपना अधूरा रह गया। जया ने यूं तो अपने समय के तमाम सुपरस्टार के साथ काम किया, लेकिन उनकी जोड़ी जितेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ बड़े पर्दे पर कमाल कर जाती थी। जितेंद्र के साथ जहां उन्होंने लोक परलोक, हैसियत, तोहफा, पाताल, भैरवी, स्वर्ग से सुंदर, संजोग, औलाद और सिंधु जैसे फिल्मों में काम किया। लोग कहते हैं मैं शराब
तो वहीं अमिताभ बच्चन के साथ शराबी, आज का अर्जुन, गंगा जमुना सरस्वती, इंसानियत और जादूगर जैसे फिल्मों में काम किया। शराबी फिल्म में अमिताभ बच्चन और जया प्रदा की ऑन स्क्रीन जोड़ी ने लोगों को मदहोश कर डाला था। अपनी फिल्मी करियर में ये तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और देखते ही देखते वो हिंदी सिनेमा की नंबर 1 हीरोइन बन गई। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब जया प्रदा इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा लेने वाली फीमेल अभिनेत्री बन गई और यही पैसा उनके जी का जंजाल बन गया। दोस्तों, आप लोगों ने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, कहते हैं ना कि सफलता हमेशा डंका बजाकर ही रहती है। 1985 का वो दिन याद करके जया प्रदा आज भी शिहर जाती है जब उनके कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की एक साथ रेड पड़ी थी और उस समय उनका काफी पैसा जब्त कर लिया गया था और यहीं से शुरू हुआ जया प्रदा की जिंदगी में मुश्किलों का दौर और वो उस समय मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुकी थी और ऐसे वक्त में उनका साथ दिया प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा। श्रीकांत नाहटा ने न सिर्फ जया प्रदा की मदद आर्थिक रूप से की, बल्कि जब वो चारों ओर से जया प्रदा की बदनामी हो रही थी तो उस वक्त उन्हें मानसिक रूप से भी उन्होंने सपोर्ट किया। धीरे धीरे ये हमदर्दी दोस्ती में तब्दील हो गई और ये दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो गई शायद इन दोनों को पता ही नहीं चला। अपने करियर के पिक पर जया प्रदा ने 1986 में श्रीकांत नाहटा के संग शादी कर ली, लेकिन ये शादी उनके फैंस के लिए और पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए किसी शौक से कम नहीं था। श्रीकांत नाहटा न सिर्फ पहले से शादीशुदा थे बल्कि वो 3 बच्चों के पिता भी थे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन श्रीकांत नाहटा ने अपनी पत्नी को तलाक दिए बगैर ही इन्होंने जया प्रदा के साथ शादी कर ली थी। कहीं न कहीं जया प्रदा के लिए फैसला गलत साबित हुआ। उन पर दूसरी बीवी का टैग लग चुका था। ऐसे में फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर उनसे दूर होने लगे थे और जया प्रदा के करियर का ग्राफ गिरने लगा। उनके हाथ से धीरे धीरे सब कुछ निकलता जा रहा था। वो सिर्फ एक गलत फैसले की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो गई। शादी के बाद नाहटा ने न तो जया प्रदा को घर में रखा और न ही इन दोनों का कोई बच्चा हुआ। एक तरह से जया प्रदा अभी भी अकेले ही थी। इसके बाद उन्होंने अपने बहन के बेटे सम्राट को एडॉप्ट कर लिया। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जितना सफल उनका फिल्मी करियर था उतना ही असफल उनकी लव लाइफ रही। तो अब दोस्तों हम जया प्रदा के बारे में कुछ दिलचस्प बातें करेंगे। दोस्तों, अपने समय में जया प्रदा का श्रीदेवी के साथ जबरदस्त मुकाबला चलता था। दोनों ने भले ही स्क्रीन पर सगी बहनों का किरदार दिखाया हो, लेकिन इन दोनों के बीच एक सेट पर रहने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे से कभी बात तक नहीं करती थी। सेट पर माहौल हल्का बनाने के लिए या तो कोई डायरेक्टर या उनका कोई को स्टार दोनों का परिचय करवाते थे। दोनों अपने रोल, डांस और यहाँ तक कि कपड़ों को लेकर एक तगड़ा कंपटीशन करती थी। एक बार इंडियन आइडल के शो के सेट पर जया प्रदा ने एक दिलचस्प किस्सा बताया। उन्होंने कहा था कि फिल्म मकसद की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना और जितेंद्र ने उन्हें और श्रीदेवी को एक मेकअप रूम में 1 घंटे के लिए बंद कर दिया था ताकि दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाए। लेकिन जया प्रदा और श्रीदेवी ने बातचीत तो दूर की बात है, एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। इसके अलावा भी हम आपको जया प्रदा से जुड़ा कुछ और भी किस्सा बताते हैं। दरअसल एक फिल्म के शूटिंग के दौरान जया छेड़खानी का शिकार हो गई। एक फिल्म के शूटिंग के दौरान उनके को स्टार गली काहिल अपनी मर्यादा भूल बैठे और उन्होंने जया प्रदा को कसकर पकड़ लिया था। अपने आप को दलित के चंगुल से बचाने के लिए जया ने उन्हें एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना से सेट पर मौजूद सभी लोग अवाक रह गए और काफी देर तक हंगामा भी हुआ। फिल्मों में सफलता का परचम लहराने के बाद जया प्रदा ने राजनीति में कदम रखा। यहाँ भी उनकी किस्मत का सिक्का खूब चमका और वो आए दिन चर्चा में बनी रहती थी। 1994 में जया प्रदा तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हुई और इनके ज्वाइनिंग के 2 साल बाद ही टीडीपी ने उन्हें सांसद बना दिया। अब बात करते हैं जया प्रदा की जिंदगी के उस हिस्से के बारे में जिसके बिना ये बात पूरी नहीं हो सकती। दिल्ली के आंध्रा भवन में यह अभिनेत्री गुमसुम बैठी हुई थी। वो आंध्र प्रदेश के तत्कालीन सीएम चंद्रबाबू नायडू से मिलने पहुंची थी। उसी बीच अमर सिंह की एंट्री होती है। अमर सिंह और जया प्रदा का परिचय चंद्रबाबू नायडू ने एक दूसरे से करवाया
उससे पहले भी जया प्रदा कई बार अमिताभ बच्चन के घर पर अमर सिंह से मिल चुकी थी। मुलाकात का सिलसिला बढ़ा तो अमर सिंह का जया प्रदा पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने 2000 में टीडीपी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। अमर सिंह और जया प्रदा के रिश्तों को लेकर कई तरह की बातें हुई, लेकिन हमेशा जया प्रदा ने कहा कि वो मेरे गुरु हैं, गॉडफादर हैं और मैं उन्हें राजनीतिक गुरु मानती हूँ। अमर सिंह ने जया प्रदा की हर तरफ से मदद की और यही कारण है कि दोनों के गहरे रिश्ते होते चले गए। अमर सिंह ने एक बार तो ये भी कहा था कि जया प्रदा के साथ मुझे देखकर लोग संसद में जलते हैं। जया ने एक बार कहा था कि जब वो डायलिसिस पर थे तो मेरी तस्वीरों को उनके साथ अश्लील बनाकर इंटरनेट पर फैलाया गया था और उसे देखकर मैं सदमे में चली गई। जया ने आजम खान पर यह अश्लील तस्वीरें वायरल करने के आरोप लगाए थे। साथ ही साथ उन्होंने आजम खान पर ऐसे डिफेक्ट करवाने की साजिश रचने के भी आरोप लगाए थे। उस मुश्किल वक्त में अमर सिंह थे जो जया प्रदा के साथ मुश्किल वक्त में डटकर खड़े रहे थे। जया प्रदा भी अमर सिंह के हर मुश्किल समय में उनके साथ रही। कैश पर वोट मांगने में जब अमर सिंह जेल गए थे तो उस वक्त अगर उनके साथ कोई खड़ा था तो वो थी जया प्रदा। वो अक्सर अमर सिंह से जेल में मिलने भी जाया करती थी। इसके बाद अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी छोड़ी तो जया ने भी उनके साथ साथ लोकदल ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसके बाद वो रामपुर से चुनाव हार गई और फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। जया प्रदा ने हिंदी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ भाषाओं में तकरीबन 300 से ज्यादा फिल्में की हैं और उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें दर्जनों अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। तो दोस्तों, आपको जया प्रदा की सबसे ज्यादा फिल्म कौन सी पसंद थी और उनका कौन सा गाना पसंद है, आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे एक लाइक जरूर करते हुए जाइएगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।